नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास शिक्षा से जोधपुर के अंदर। हमारे जो टॉपिक जो जीके का चल रहा था उसमें जो चौहान वंश चल रहा था। कौन सा वंश? चौहान वंश। चौहान में मैंने बताया था कि जो चौहान वंश जो मैंने पहला पार्ट लिया था चौहान वंश का, उसमें कहा था कि इनका जो कुल है, कुल इनका क्या है? सूर्यवंशी। जो इनका कुल है वो क्या है? सूर्यवंशी। और ये इनकी जो उत्पत्ति वो कहाँ से हुई है? अग्निकुंडीय है। कौन से कुंडीय? अग्निकुंडीय। याद करना कि ये अग्निकुंडीय है। मैंने बताया था उसमें ऋषि वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है। इनकी जो चालुक्य जो बताया ना, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, उनसे इनकी क्या उत्पत्ति? सब लास्ट में कौन आए थे? चौहान आए थे। तो सूर्यवंशी है इनका जो कुल है वो सूर्यवंशी है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी जैसे जैसलमेर वाले हैं वो चंद्रवंशी है। ये कौन से वंश के हो गए? सूर्यवंशी। और इनका उत्पत्ति कैसे हुई? अग्निकुंडी है, अब पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है। कुल इनका ये आ गया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ नंबर 2 पे कि जो ये चौहान वंश है इनका जो संस्थापक है, वो कौन है? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान क्या है? इनका संस्थापक है, ठीक है। इनका संस्थापक ये हो गया। सूर्यवंशी इनका कुल है। अग्निकुंड इनका समर्थन दिया था। किसने दिया था अग्निकुंड का समर्थन? टोड ने, ठीक है। जिसने राजपूतों को शख्स चेतने की संतान ने भी कहा था, ठीक है। संस्थापक ये हो गया वासुदेव चौहान। अब देखना कि डॉक्टर जो दशरथ शर्मा है, ठीक है, बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर डॉक्टर जो दशरथ शर्मा उन्होंने क्या कहा था? विप्रश्री वत्स गोत्रे बूथ। उसमें कहा गया था कि बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर कि ये जो है ना चौहान, वो क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर ये कथन किसने दिया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। लेकिन एक क्याम खा रासो है, क्याम का रासो, ठीक है। एक क्याम खा रासो जो है उसमें इनको क्या बताया गया है? जो चौहान है, ठीक है, क्याम खा रासो जो है उसमें चौहान है, उनको क्या बताया गया है? ब्राह्मण वंशीय, ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर चौहानों को जो कहा था वो क्या कहा था? कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कैसे? एक कथन था विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत, ठीक है। उसके अंदर क्या कहा गया था बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर कि ये जो क्या है, ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। लेकिन जो क्याम खा रासो है, क्याम खा रासो के अनुसार जो चौहान है उनको क्या कहा गया है? ब्राह्मण वंशीय। किसे कहा गया है? चौहानों को क्या कहा गया है? ब्राह्मण वंशीय। किसके आधार पर? क्याम खा रासो के आधार पर। तो ये ब्राह्मण वंशीय हो गया, वहाँ से चौहान हो गया इनका कुल। इनका सूर्यवंशी अग्निकुंडी हो गया, ठीक है। इनका ये प्रारूप था छोटा सा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जो आगे जो हमारा टॉपिक होगा, ये पहले मैंने बता दिए थे पूरे क्या है, ठीक है। दूसरा राजन की छत्रपुर थी और शाकंभरी वैसे मानते हैं सपालदक्ष है इनका दूसरा नाम है, ठीक है। तो आज चौहान वंश में बात करूँगा। जो पहला टॉपिक होगा हमारा आज का, चौहान वंश में टॉपिक होगा चौहान वंश पार्ट 2। चौहान वंश में देखो वासुदेव चौहान आ गया शाकंभरी वाला। उसके बाद बीच में गुवक आया था जिसने हर्षनाथ जो मंदिर है वहाँ पे सिक्कर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे उसने उस मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? गुवक। प्रथम याद रखना कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने कराया था? गुवक प्रथम ने। जो कहाँ मंदिर ये मंदिर कहाँ है? हर्षनाथ वाला सीकर जिले में। कहाँ है? सीकर जिले में है।
सीकर जिले में किसका मंदिर है? हर्षनाथ मंदिर है। तो किसने बनाया था? गुहक प्रथम ने। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा अजयराज। अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, ठीक है। वासुदेव चौहान का संस्थापक, उसके बाद गुहक प्रथम आया। गुहक प्रथम का इतना रोल नहीं है इसमें, बस यही था कि हर्षनाथ जो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुहक प्रथम ने कराया था। अब बात करेंगे अपना जो टॉपिक है वो अजयराज चौहान। अब वासुदेव चौहान हो गया, अजयराज चौहान। तो जो अजयराज चौहान है इसको अजमेर का संस्थापक कहते हैं। अजमेर जो शहर है या नगर है, अजमेर नगर बसाया। किसने बसाया? अजयराज चौहान ने। कब बसाया? इसका जो काल है वो काल देखना, इसका 1113 से 33, 1113 से 1133 जो है इसका काल रहा। और इसके काल में ही साम्राज्य विस्तार हुआ था। मतलब जो अजयराज चौहान है उसके काल में ही चौहानों का साम्राज्य विस्तार अपनी चरम सीमा पे आ गया था। जब वासुदेव चौहान गुहक प्रथम के बाद इसी के काल में ही चौहानों का साम्राज्य विस्तार हो गया था। किसके काल में? अजयराज चौहान के। तो अजय चौहान का काल क्या है? 1113 से 1133। इसके बाद अनुराज आया था, जैसे 1133 से 1150। अजमेर नगर इसने बसा दिया। किसने? अजयराज चौहान ने। साम्राज्य विस्तार किसने किया? अजय चौहान के काल में इसका साम्राज्य विस्तार हो गया था। अब इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? सोमलेखा। सोमलेखा या सोमलवती। इसकी जो पत्नी थी वो कौन थी? सोमलेखा या सोमलवती। ठीक है। पुत्र जो था उसे उपाधि प्राप्त थी उड़वा राजकुमार। उड़वा ये क्या है? उपाधि है। उड़वा राजकुमार। क्या नाम था उसका? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़वा राजकुमार की उपाधि प्राप्त थी। उसे उड़वा राजकुमार जिसे कहते हैं वो कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। किसका पुत्र है? अजयराज चौहान का। पत्नी कौन थी इनकी? सोमलेखा या सोमलवती। ठीक है, ये हो गया, पुत्र इनका हो गया, पत्नी हो गई, इसको उड़वा को कहते हैं। और साम्राज्य विस्तार के काल में हो गया था। ये था अजमेर का अजयराज चौहान। अब देखना इसने क्या किया था कि एक पहाड़ी है अजमेर में, कौन सी? गढ़ बेटली। ये एक पहाड़ी है, कहाँ है? अजमेर में। गढ़ बेटली एक पहाड़ी है अजमेर में। इसके ऊपर एक दुर्ग है। दुर्ग बसाया किसने? अजयराज चौहान ने। अजयमेरु दुर्ग। ठीक है, गढ़ बेटली पहाड़ी एक अजमेर के अंदर है। उसके ऊपर ना एक दुर्ग बनाया जिसका नाम रखा अजयमेरु दुर्ग। अजयमेरु जो किसके नाम पे है? अजयराज चौहान के नाम पे। क्या नाम है इसके दुर्ग का? अजयमेरु दुर्ग। किसके नाम पे? अजयराज चौहान के नाम पे, क्योंकि इसने ही इस दुर्ग का निर्माण कराया था। किस पहाड़ी पे? गढ़ बेटली जो पहाड़ी है उस पे। ठीक है, इन्हें बसा दिया। ठीक है, गढ़ बेटली पहाड़ी पे अजयमेरु दुर्ग। अब ये पहाड़ी से इसने पहाड़ी के ऊपर इसने दुर्ग बसा दिया, लेकिन इस दुर्ग को एक नाम दिया था तारागढ़। इसको तारागढ़ भी कहते हैं। किसको? अजमेर दुर्ग को तारागढ़ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बसाया था अजमेर दुर्ग बसाया था, ठीक है, अब तारागढ़ आ गया। तारागढ़ ये नाम तारागढ़ ये नाम रखा किसने रखा? ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, जो उसका पुत्र है। किसका? अजयराज चौहान का पृथ्वीराज सिसोदिया। किसका पुत्र? अजयराज चौहान का। ये पुत्र है किसका? पृथ्वीराज चौहान की। ये क्या थी? पत्नी थी। पत्नी, इसका नाम था तारा। भाई कुछ भी कह लो। तो अपनी पत्नी के नाम पर ही पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया, जो किस पहाड़ी पे है? गढ़ बेटली पहाड़ी पे है। ठीक है,
पहले अजमेर, इसको अजमेर दुर्ग भी कहते हैं। क्यों? अजरा चौहान ने ही इस दुर्ग को बनाया था। लेकिन फिर पृथ्वीराज चौहान ने इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। किस पहाड़ी पे है? गढ़बिडली पहाड़ी पे। जो ये नाम किसके नाम पर रखा? अपनी पत्नी जो ताराबाई थी उनके नाम पे क्या रख दिया? तारागढ़। ठीक है, किसकी पत्नी थी? पृथ्वीराज सिसोदिया की। ठीक है, अब ये नगर बसा दिया इस पहाड़ी पे। तो इस पहाड़ी जो ये गढ़बिडली पहाड़ी है, गढ़बिडली, ये जो पहाड़ी है ना, इस पहाड़ी के इसके ऊपर ये अजमेर दुर्ग बसा दिया था। ये अजमेर दुर्ग बसा दिया इसने, अजमेर कह दो या तारागढ़ कह दो, ये बसा दिया। अब यहाँ अजमेर जो नगर है वो है। इस नगर की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में अजमेर की बसावट। अजमेर नगर जो नगर है, शहर है, इसकी जो स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में। अब जो कुछ इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे ये ले लिया पहले अजमेर, ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, और क्या ले लिया? जयपुर। अजमेर शहर का बसा 1113 ईस्वी में। ठीक है, जोधपुर शहर का बसा 1459 ईस्वी में। ठीक है, उदयपुर शहर 1559। इसके जोधपुर शहर के 100 साल बाद क्या बस गया? उदयपुर। कब? 1559 ईस्वी में। जयपुर शहर बसा 1727 ईस्वी में। अजमेर शहर 1113 ईस्वी में, जोधपुर शहर 1459 ईस्वी में, उदयपुर शहर 1559 ईस्वी में, और जो जयपुर शहर है वो 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर शहर की बसावट हो गई थी, स्थापना हो गई थी, जो नगर है वो बस गया था। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण जो स्थापना वर्ष वो लिख लेना, इतने ही है, सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ये कहते हैं कि जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था उस शहर की स्थापना किसने की थी? जिस शहर पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था उस शहर की स्थापना किसने की थी? तो वो अजराज चौहान ने की थी। अजमेर शहर, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने क्या था? शासन किया था। उसकी स्थापना किसने की थी? अजराज चौहान ने। तो गढ़बिडली दुर्ग हो गया, अजमेर दुर्ग बन गया, तारागढ़ बन गया। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ताराबाई, उसके नाम पर क्या रख दिया? तारागढ़ नाम रख दिया। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। ठीक है, जो गढ़बिडली पहाड़ी बना हुआ है कौन सा? अजमेर दुर्ग या तारागढ़। ठीक है, इसके पास अजमेर दुर्ग की बसावट होगी। अजमेर में ही है गढ़बिडली पहाड़ी। अजमेर की स्थापना की थी कब की थी? 1113 ईस्वी में। किसने की थी? अजराज चौहान ने। ये कुछ स्थापना वर्ष है। अजमेर का 1113 ईस्वी में स्थापना हो गई थी, जोधपुर की 1459 में, उदयपुर की 1559 में, और जयपुर की 1727 ईस्वी में स्थापना हो गई थी। ठीक है, अब देखना कि इनको किस किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, किस नामों से जाना जाता है। यहाँ लिख लेते हैं अपन उपनाम। उपनाम। अजमेर जो नगर है, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, भारत का हृदय, मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश, मध्य प्रदेश ये उपनाम है। भारत का हृदय, ठीक है, भारत का हृदय भी कहते हैं इसको। किसको? एमपी, मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश भी किसे कहते हैं? सोया हुआ प्रदेश, निंद्राकारी प्रदेश। ठीक है, क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश को? राजस्थान का जो हृदय वो कौन है? यहाँ लिखा हृदय कौन सा है? अजमेर। ठीक है, भारत का मक्का भी कहते हैं इसको। भारत का मक्का किसको कहते हैं? अजमेर को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। भारत का मक्का किसे कहते हैं? वो भी अजमेर को। वो देखना यहाँ पे अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, इसको अरावली का अरमान भी कहते हैं अजमेर का। क्यों? क्योंकि ये अरावली पहाड़ी के बीच में से ऐसे है, इस तरीके से है, बीच में इसको कटाक्ष करता है, तो अरावली का अरमान भी किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय। हृदय में सब क्या होता है?
बीच में नहीं होता अड्डे, कहाँ होता है? साइड में। तो राजस्थान का इसको क्या कहते हैं? हद्दे। किसको कहते हैं? अजमेर को भारत का हद्दे, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, वो भी एमपी मध्य प्रदेश। राजस्थान का हद्दे अजमेर। भारत का मक्का, भारत का मक्का क्या है? अजमेर। क्यों? वहाँ अजमेर क्या है? जो ख्वाजा मोइन चिश्ती है, जो संजरी फारस से आए थे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ, तो ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह अजमेर होने के कारण इसको भारत का मक्का भी कहते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय का गुरु है, ठीक है। और अरावली का अरमान भी इनको कहते हैं, ठीक है। और तारागढ़, तारागढ़ कहते हैं किसको? अजमेरू दुर्ग को, ठीक है। और क्या कहते हैं? राजस्थान, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग? तारागढ़ ही कर लो, एक ही बात, तारागढ़ कह लो, ये अजमेर दुर्ग कह लो, राजस्थान का जिब्राल्टर उसको कहते हैं। तारागढ़ को ही अजमेर दुर्ग कहते हैं, और राजस्थान का जिब्राल्टर की जगह तारागढ़ या अजमेर दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। भारत का मक्का अजमेर, अरावली का अरमान भी इसको कहते हैं, राजस्थान का हद्दे भी इसको कहते हैं। अब देखना, ये जो अजमेर जो नगर है ना, ये तो देखो तारागढ़ है, ये तारागढ़ है, ये अजमेर दुर्ग कह दो जो गड़बड़ी पहाड़ी पे। इसमें क्या है? एक महल है। किसका महल है? रोठी रानी, इसको रानी उमा देवी कहते हैं। ये इनकी क्या है? उपाधि, ठीक है। रूठी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो रानी उमादे, ठीक है। रूठी रानी किसे, तो कौन है? नाम क्या उनका? रानी उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ जो दुर्ग है उसमें इनका महल है। किसका? रूठी रानी। रूठी रानी का महल कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग में। यहाँ एक मजार भी है। क्या है? मजार, ठीक है। एक दरगाह है, मीरान शाह है, मीरान शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में आती है? मीरान शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में है? तारागढ़ या अजमेर दुर्ग में मीरान शाह की दरगाह है। वहाँ एक मजार है घोड़े की। किसकी मजार है? घोड़े की। घोड़ा किसका? मीरान शाह। मीरान शाह की दरगाह कहाँ? अजमेर दुर्ग के अंदर। और मीरान शाह का एक घोड़ा था, उसकी मजार कहाँ है? अजमेर दुर्ग में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि घोड़े की मजार, एकमात्र घोड़े की मजार किस दुर्ग में है? तारागढ़ या अजमेर दुर्ग में। जिसकी स्थापना किसने की थी? अजयराज। जो किसने बसाया था उसको? अजयराज चौहान ने। और तारागढ़ नाम किसके नाम पे रखा? पृथ्वीराज चौधरी की पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ नाम इसका रखा। किस पहाड़ी पे है? गढ़बिल्ली पहाड़ी पर। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? अजमेर दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। मीरान शाह की दरगाह कहाँ है? अजमेर दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह है। उनके घोड़े की मजार कहाँ पे है? अजमेर दुर्ग के अंदर या तारागढ़ दुर्ग के अंदर उनकी घोड़े की मजार है। एकमात्र घोड़े की मजार वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। और वो जो रूठी रानी उमादे उनकी महल भी कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। ये हो गया अजयराज चौहान के बारे में। अजमेर शहर किसने बसाया? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उनकी बसावट के बारे में आ गया। गढ़बिल्ली पहाड़ी है, अजमेर नगर गैस तरह उसने बसा दिया था। और ठीक है, मीरान शाह की दरगाह इस दुर्ग में है। और जो रूठी रानी है, रानी उमादे है, और ये भी इसके इनका जो महल है वो भी इस दुर्ग के अंदर है, ठीक है। और पृथ्वीराज सिसोदिया जो इनका पुत्र है, किसका? अजयराज चौहान का, उसको उड़वा राजकुमार भी कहते हैं। उड़वा राजकुमार कौन है? पृथ्वीराज सिसोदिया। उनकी पत्नी के नाम पर ही तारागढ़ नाम रखा गया, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है अजयराज चौहान की, अजमेर नगर इन्होंने बसाया था गया 1300 के अंदर। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सोमलेखा या समलवती भी इनको कहते हैं, ठीक है। इससे पहले गुप्त प्रथम आदित्य ने हर्षनाथ प्रशस्ति, ठीक है, वो प्रशस्ति वगैरह है। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण गुप्त प्रथम ने करा दिया। चौहान के बारे में है। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो अलग होगा। इनके बारे में अजय चौहान आ गया। इसके जो अगला टॉपिक आएगा अन्नूराज, पृथ्वीराज के दादा अन्नूराज, उनके बारे में पढ़ेंगे। अनसा का झील का निर्माण कराया था अजमेर के अंदर, ठीक है। अजमेर के चौहान चल रहे हैं, ठीक।
ठीक है, तो फिर ध्यान रखना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, देखते रहे ऐसे वीडियो। मैथ क्लास में चलेगी वापस एवरेज औसत की, क्योंकि इधर तो कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री, एयरपोर्ट्स ने चैप्टर मैंने करा दिया था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।